जय काढ़ सिद्ध। देखो, ये भूतल पर अनेक प्रकार की वनस्पति है, अनेक लोग जन्म लेते हैं, देह धारण करके ये आते हैं। और क्या होता है, हर एक, देखो ये सब निर्मित किसकी है? ये भगवान की निर्मित है। इसलिए हर एक में भगवान ही मौजूद है। तो देखो, कौन सा भी प्राणी, कौन सा भी जीव जीवात्मा होगा, तो उसके बारे में हमारे अंतःकरण में कभी भी द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। उसके बारे में सब हमें प्रेम ही होना चाहिए, प्यार ही होना चाहिए। क्यों? देखो, मेरा सबसे लाडला कौन है? भगवान मेरा सबसे प्रिय है। तो भगवान मेरा प्रिय है, और भगवान ने सब निर्माण किया है। और कहाँ से निर्माण किया? खुद में से निर्माण किया। और इसलिए जो भगवान ने जितने चीजें भगवान ने निर्माण किए, वह सब हमें प्रिय ही होनी चाहिए। हाँ, तो ऐसा ही बताया जाता है ना। तो किसी भी, कौन सा भी जीवात्मा, हर एक जीवात्मा में भगवान मौजूद है। तो हर एक के बारे में हमारे अंतःकरण में प्यार ही होना चाहिए। और ये प्यार और प्रेम, यही महत्वपूर्ण है। और इसलिए याज्ञवल्क्य भी मैत्रेय को समझाती है ना, आत्मार्थी पर प्रेमा नैव चान्यार्थी आत्मनि तस्माद आत्मा परानंद पर प्रेमास्पद यथा। ये आत्मा कैसा है? आत्मा ऐसा है कि सबसे ज्यादा जिसके साथ प्रेम करना चाहिए, ऐसा ही आत्मा है। और ये आत्मा हरेक के अंदर आत्मा है करके हम सबसे प्यार करते हैं, सबसे प्यार करते हैं। और आत्मा आत्मा समझ के हम प्यार करते हैं। तो हरेक जीव में भगवान ही मौजूद है। और इसलिए हमारी परंपरा हमें समझाती है ना, वसुधैव कुटुंबकम। तो ऐसा ही होता है। देखो, तो मेरे ख्याल में एक श्लोक आता है, हमेशा महाराज बताते थे, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधिम, अयोग्य पुरुषा नास्ति, योज कहा तत्र दुर्लभा। क्या बताया जाता है? देखो, ये भगवान की संपूर्ण सृष्टि भगवान ने निर्माण किया है ना। तो और ये क्या, अ से लेकर ज्ञ तक हर एक जो शब्द है, तो ऐसा एक भी शब्द अक्षर ऐसा नहीं है। अक्ष, अ से लेकर क्ष तक, और लास्ट में ज्ञ, यानी अ से लेकर क्ष तक जो है, ये सब धरा है, पृथ्वी है, ये सब जान लो। और ज्ञ यानी ज्ञान प्राप्त करो, अक्ष और ज्ञ। तो इसलिए क्या होता है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ये सब अ से लेकर ज्ञ तक जितनी अक्षर है, स श ह क्ष ज्ञ, तो ये सब अक्षर है। इसमें भी एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसका मंत्र करके इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हर एक अक्षर में मंत्र का सामर्थ्य है, मंत्र की एनर्जी है, शक्ति है। इसलिए बताया जाता है अमंत्रम अक्षरम नास्ति। फिर क्या बताया जाता है, नास्ति मूलम अनौषधिम। भूतल पर जितने जितने वृक्ष है, सृष्टि जो है, तो हरेक वृक्ष का जो है, तो उसका मूल जो है, उसमें औषधि गुण है अनेक। देखो, वेदा उसमें अपने आयुर्वेद में कितने कितने बताया जाता है। हरेक पत्ते का अर्थ बताया जाता है, पेड़ का अर्थ बताया जाता है, उसमें कौन सी औषधि गुण है, ये भी सब बताए जाते हैं। इसलिए बताया जाता है कि नास्ति मूलम अनौषधिम, एक भी पेड़ का मूल ऐसा नहीं है कि जिसका औषधि करके इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नास्ति। हाँ, हमने देखा ना, संजीवनी विद्या, अपने संजीवनी वृक्ष लाने के लिए मारुतिराय कहाँ गए थे? द्रोणागिरी लाने के लिए गए थे। यानी क्या हो गया, हरेक का मूल औषधि गुणधर्म है हरेक में। हाँ, और फिर अयोग्य पुरुषा नास्ति। देखो, जितने देह धारण करके भूतल पर आए हैं ना, हरेक में भगवान मौजूद है। और भगवान मौजूद होने के कारण हरेक में गुण है, अच्छे अच्छे गुण हैं। लेकिन क्या होता है, देखो, उसमें सत्व गुण रहता है, रजोगुण रहता है, तमोगुण रहता है। और सब जैसे जैसे जिस जिस गुण का आधिक्य होता है, वैसा वैसा वो प्रकट हो जाता है। इसलिए बताया अयोग्य पुरुषा नास्ति। कौन सा भी पुरुष है, देह धारण करके भूतल पर आया है, वो अयोग्य नहीं है। यानी किसी न किसी काम के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसलिए देखो ना, मैंने बताया अनेक प्रवचन में, हमारे सदगुरु क्या करते थे, उनके यहाँ सत्वगुण वाले आते थे, रजोगुण वाले होते, तमोगुण वाले आते थे। फिर सत्वगुण वाले को वो क्या करते थे, उसे बताते हैं तुम पूजा करो, पूजा अर्चा करो।
तुम प्रवचन करो। ये किसे बताया? सत्वगुण वाले को बताया। रजोगुण वाले को बताते थे तुम हमारा सब ये अकाउंटिंग है ना, ये संभालो, और कार्यक्रम के समय ये व्यासपीठ बनाने का कार्य होगा, कुछ डेकोरेशन होगा, ये कार्य तुम करो, सब पैसे का हिसाब किताब तुम रखो। किसे बताया? रजोगुण वाले का। और तमोगुण वाले को क्या बताते थे? हमारी डिसिप्लिन देखो, तुम सब बराबर आते हैं ना। नहीं तो क्या होते आजकल देखो ना, कहाँ कार्यक्रम रहेगा ना तो कुछ ना कुछ आतंकी वाले घुस जाते हैं वहां और सब झमेला कर देते हैं, और बड़ा हादसा होता है। जहाँ संत संग होता है ना, वहां तो बड़े बड़े हादसे होते हैं। अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। क्यों? वहां कुछ ना कुछ ऐसे लोग आते हैं कि जिन्हें वो संत संगा का ये नहीं रहता, रुचि नहीं रहती, और वो कुछ ना कुछ झमेला करते वहां। तो ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान रखने के लिए सदगुरु क्या करते थे? जो तमोगुण वाले हैं, धड़िक है, टट्टे कट्टे है, धटिंगन है, उन्हें वहां लगा देते हैं। यानी क्या हो गया? सत्व रज तमय तीनों गुण वाले को भगवान के दरबार में कार्य मिल गया, ऐसा होता है। इसलिए बताया जाता है ना अयोग्या पुरुषा नास्ति, लेकिन योज कहा तत्र दुर्लभा। लेकिन ये सब जान के देखो, आयुर्वेदिक गुण धर्म जान के जो आयुर्वेद का जो एक्सपर्ट है वो वैसा इस्तेमाल करेगा। अभी लोगों को समझने का जो अक्षर का जो ज्ञान है, अक्षर ज्ञान जो है, वो उसका मंत्र करके उपयोग करेगा। औषधि का उपयोग औषधि वाला जानने वाला करेगा। और फिर सदगुरु जैसे आत्मज्ञानी महापुरुष क्या करेंगे? जो लोगों को समझ के पहचान के उनमें कौन सा गुण है वो देख के उस गुण के आधार पर उन्हें भगवान के कार्य में जोड़ा देंगे। यानी देखो, लेकिन योज कहा, लेकिन ये सबकी योजना करने वाला जो है, प्रबंध करने वाला है, संयोजन करने वाला है, ऐसे ही लोग कम हैं। सब जानकारी रखने वाले, जैसे श्री कृष्ण भगवान देखो, अभी श्री कृष्ण भगवान को कितना बड़ा कार्य करना था, लेकिन उसने देखो कैसे सब चुन चुन के पूरा भारतवर्ष में घूम के उसने सब चुन चुन के ले लिए थे। और वो उसका चक्र क्या समझाता है हमें? चक्र यानी चक्र जैसा घूमता था पूरा भरत भूमि में, और इसलिए इतना भव्य और दिव्य कार्य उन्होंने किया। क्यों किया? उसका उन्हें योज कहा, यानी सब योजना करने का सामर्थ्य उनमें था। इसलिए सत्वगुणी पांडव को उसने भगवान के कार्य में लगा दिया, और ये बड़ा कार्य किया, संस्कृति का सबसे बड़ा कार्य श्री कृष्ण भगवान ने किया। क्यों किया? वो योजना कैसी करनी चाहिए वो जानते थे। हमारे सदगुरु काड़ी सिद्धेश्वर महाराज, उन्होंने भी बहुत लोगों के ऐसा कार्य में लगा दिया। ऐसा होने से क्या होता है? लेकिन ये योजना करने वाला वो ज्ञानी होना चाहिए, आत्मज्ञानी होना चाहिए, और आत्मज्ञानी महापुरुष ही ऐसा कार्य कर सकते हैं। और इसलिए ये सब शास्त्र का हमें ग्रंथ का पठन करना ही चाहिए, उत्तम गुण का हमें ग्रहण करना चाहिए। दत्तात्रेय ने देखो 24 गुरु किए। क्यों किए? गुण ग्रहण करो, गुण ग्रहण करो, और आत्मज्ञान की प्राप्ति करो। मैं ब्रह्म हूं, यही आपका हमारा सबका निश्चय होना चाहिए। जय काड़ सिद्ध, जय काड़।